योग के प्राचीनतम ज्ञान को आप सभी जिज्ञासुओं तक अग्रेषित करने के इस प्रयास सनातन हठ योग में आप सभी का स्वागत है। हमारी योगिक परंपरा के अंतर्गत और व्यायाम का जो एक प्रकल्प है उसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे अभ्यास बताए गए हैं जिनका निरंतर अभ्यास करने से हम शरीर में बल का वर्धन कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, सभी व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी हमारा जो है रुझान हो सकता है और हम उसके योग्य बन सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे नवयुवकों का एक विशेष प्रश्न रहता है, विशेष इच्छा रहती है कि हम अपने शरीर में बल का वर्धन कैसे करें, स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, स्टेमिना को कैसे बढ़ाएं और उस स्टेमिना का प्रयोग हम अपने दैनिक कार्यों में करें, अपने जीवन में करें, जिससे कि हम अच्छे से अपने सभी कार्यों को परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो कि आपके लिए विशेष हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी जो मुझे सर्वोपरि अभ्यास लगता है वो अभ्यास है राम मूर्ति दंड और इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। और ये अभ्यास ना केवल आपके शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ना केवल स्टेमिना को बढ़ाएगा, साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इनहेंस करेगा, इंप्रूव करेगा और आप अच्छे से अपने सभी कार्यों को संपादित करने में सक्षम भी हो सकेंगे और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। तो इसको हम समझेंगे कि क्या गड़बड़ी है जिसकी वजह से उतने लाभ हम कई बार नहीं ले पाते हैं, किन किन सजगता की जरूरत है, प्राथमिक अभ्यास क्या हो सकता है और सही करेक्ट एक अलाइनमेंट क्या है। इन सभी चीजों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इस अभ्यास से विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही महीने के अभ्यास से आपको दिखेगा अलग, एक स्पष्ट अंतर आपको दिखेगा कि पहले ये स्ट्रेंथ थी, अभी ये स्ट्रेंथ है। हम समझते हैं कि राममूर्ति दंड का अभ्यास हमें किस प्रकार करना है। तो आपको जो चीजें समझनी है उसमें प्राथमिक है श्वास प्रश्वास की जो क्रिया रहने वाली है वो कैसी है, किस तरह से इस अभ्यास में आगे की तरफ जाना है, कैसे पीछे की तरफ जाना है, कितनी स्थिरता के साथ हमें जाना है। और अगर आप अभी प्राथमिक स्तर पर हैं, अभी आप नहीं कर पाते हैं अभ्यास, तो उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अभ्यास कर पाएं, आप क्या अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनको अभी अभ्यास शुरू करना है, कभी इस प्रकार के अभ्यास नहीं किए हैं, उनको सबसे पहले अपने हाथों को आगे लेकर के जाना है और दंडासन की स्थिति में आ जाना है। पैरों को पीछे करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है, सामने की तरफ देखना है और इस अभ्यास को बढ़ाना है। इस स्थिति में आपको रुकना है। प्राथमिक स्तर पर अगर ज्यादा समय तक नहीं रुक पाते हैं तो धीरे 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 अभ्यास को बढ़ाते रहें और इस स्थिति में रुकें। ये अभ्यास जैसे ही आपका परिपक्व हो जाएगा तो इससे आगे का जो अभ्यास है चतुरंग दंडासन का अभ्यास, इस अभ्यास को आपको करना है, क्योंकि अगर चतुरंग दंडासन ही नहीं हो पा रहा है आपसे तो फिर आप राम मूर्ति दंड के लिए समझो भी तैयार नहीं है, नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार करना है, हाथों को आगे रखा, अपने शोल्डर्स के बराबर ही दोनों हाथों के बीच में आपने अंतर रखा, फासला रखा। इस तरह से फिर से आप दंडासन की स्थिति में आ गए और यहीं से आप नीचे की तरफ जाएंगे। एल्बोज आपकी यूं बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखेंगे। एल्बोज आपकी अंदर की तरफ इस तरह से मूव करेंगे और बेंड होंगे। सांस को पूरा अंदर लिया और यहां तक गए और यहां पर रुके, सामने देखा, यहीं से वापस और धीरे धीरे इस प्रकार से आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने दंडासन का अभ्यास किया, फिर हमने दंडासन में रहते हुए ही एल्बोज को बेंड किया और एल्बोज को अंदर की तरफ रखते हुए हम चतुरंग दंडासन में गए। हमारा पूरा शरीर हवा में, हमारे हाथ रखे हुए हैं और पीछे हमारे पंजे जो हैं वो रखे हुए हैं, पूरे नीज आपके ऊपर हैं, कहीं से आप भूमि से स्पर्श नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में रुकना है और इस समय को धीरे 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 बढ़ाना है। जब आप नीचे जा रहे हैं तब आपको सांस अंदर लेना है, ऊपर आते हुए सांस को आपको वापस छोड़ देना है। अगर आपने ये चतुरंग दंडासन का अभ्यास अच्छे से कर लिया तो समझ लें कि अब आप आगे राममूर्ति दंड की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन चतुरंग दंडासन में आपकी स्थिरता होनी चाहिए, कुछ समय तक आप रुक सके सहजता से। इसके आगे बढ़ते हुए आप चतुरंग दंडासन के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो इसी प्रकार से आपको दंडासन में आना है और फिर आपको धीरे धीरे इस प्रकार से पर्वतासन की स्थिति में आ जाना है, पैर अंदर की तरफ, और यूं आप इस स्थिति में आ जाएंगे। पर्वतासन के विषय में पहले भी मार्गदर्शन है, तो इस तरह से आप एक बार देख लें कि इस तरह का एक पोस्चर आपका बनेगा। यहां पे आप रुकेंगे, इसके बाद आप यहां से शुरू करेंगे। करना किस प्रकार है, आपको यूं धीरे 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 नीचे जाना है, लेकिन ध्यान रखें कि जब नीचे आप जा रहे हैं तो
आप सीधा ना जाएं, आप यूं नीचे से जाएंगे। कुछ लोगों ने, आप देख सकते हैं अभ्यास इस प्रकार से भी अगर कोई करता है तो वो उचित नहीं है कि वो यहां चला जाता है, यहां से नीचे जाता है। ये अभ्यास बिल्कुल ठीक नहीं है। आप यहां हैं तो आपको यहीं से इस प्रकार अपने फोरहेड को नीचे की तरफ ले जाना है और बिल्कुल नीचे से होते हुए सांस को अंदर भरते हुए इस प्रकार से जाना है। फिर यहां पर जाने के बाद आपने पूरा सांस अंदर भर लिया, शोल्डर आपके पीछे की तरफ खींचे हुए हैं, गर्दन थोड़ी आपकी ऊपर की तरफ उठी हुई है। इस स्थिति में हल्का सा रुकेंगे और यहीं से पूरा सांस फिर बाहर छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। एक बार फिर से देख लें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हम आगे की तरफ जा रहे थे तो हमने पूरा सांस अंदर लिया, अंदर सांस भरते हुए हम आगे की तरफ गए, और जब हम आगे जा रहे हैं जैसे भुजंगासन की एक स्थिति बनती है तो उसमें हमने पूरा सांस अंदर ले लिया है, अंदर लेकर के रोका है, वहां पर जाके शोल्डर हमारे पीछे की तरफ है, लंग पूरे एक्सपेंड हो रहे हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी, थाइमस ग्लैंड पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। लंग्स एक्सपेंड होते हैं हमारे तो उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बनती है क्योंकि हम नीचे से गए और अब हम पीछे की तरफ यहां पर गए हैं, और फिर एक काउंटर स्ट्रेच भी हो जाता है जब हम पीछे की तरफ इस अभ्यास में आते हैं। और जब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे से होल्ड करते हुए और अपने शरीर पर एक अच्छे नियंत्रण के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जा रहे हैं बेतरतीब आ रहे हैं, गति बहुत ज्यादा है। एक नियंत्रण से, जितनी गति से आप आगे गए उतनी ही गति से आप पीछे आ रहे हैं, तो ऐसे आपका नियंत्रण स्पष्ट हो जाएगा आपको एक दो अभ्यास में ही कि कितना है आपके शरीर के ऊपर। तो इस अभ्यास को इस विधि से जैसे ही आप करेंगे तो बहुत जल्दी, शुरुआत में 2, 3, 4 बार भी होता है, ठीक है, धीरे धीरे 5 बार करो, धीरे धीरे 10 बार करो, लेकिन चाहे 1 बार हो चाहे 5 बार हो, अभ्यास बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। स्पाइन का जो एक पोस्चर है, जो आपके अलाइनमेंट है, जो आपकी स्पीड है, जो आपका कंट्रोल है, वो अच्छा रहना चाहिए। एक बार मैं अंत में छोटी छोटी सी चीजें बता देता हूं। वापस हाथों को आगे, वापस पीछे, यहां पर आते हुए कोशिश करनी है कि पूरा आपके नीज बेंड ना हो, इस तरह से नीज एकदम सीधे हो। कई बार कुछ स्टिफनेस होती है शरीर में तो थोड़ा बेंड हो जाता है नी, कोशिश करें धीरे धीरे सीधे कर लें। अपने शोल्डर्स को नीचे की तरफ पुश करें, जब पीछे आ रहे हैं तो नीचे की तरफ पुश करें। स्कैपुला जो है आपकी पीछे की तरफ इस प्रकार से जाएगी और फोरहेड नीचे जाएगा, तो पूरी बैक की मसल्स आपकी इंगेज हो जाएंगी, और यहीं से फिर आपको जब नीचे जाना है तो मैंने पहले ही बताया कि इस प्रकार से नीचे से होते हुए जाना है। डायरेक्ट यहां से आके अगर यहां जाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बस यहां पे इसी बात का ध्यान रखना है। यहां से फिर आपको धीरे धीरे इस प्रकार से जाना है। शोल्डर पीछे खींच लें, ऊपर देखें, स्पाइन पर एक अच्छा स्ट्रेच, और यहां पर थोड़ा सा रुक के पूरा सांस अंदर, और यहीं से फिर वापस पीछे। तो इसी प्रकार से ये अभ्यास आपका पूरा। इस अभ्यास को आप अपने योगाभ्यास के अभ्यास से पूर्व पहले भी कर सकते हैं, जिससे कि वार्म अप भी आपको एक अच्छा मिल जाएगा, जिससे कि आगे के जो आपके अभ्यास हैं वो आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसको अपने व्यायाम के श्रृंखला में अवश्य जोड़ें, विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।